कहानी शुरू होती है जो नाम के एक लड़के से जो ट्रेन में टिकट्स कलेक्ट करने की जॉब करता था। अब रात को उसकी एक ट्रेन में ड्यूटी होती है। उस ट्रेन में काफी तरह के पैसेंजर्स थे, जिसमें बिजनेसमैन, कुछ जवान लोग और कुछ बूढ़े लोग। जो ने इन सब की टिकट्स चेक करना शुरू की, लेकिन उसे ये जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ये अब ट्रेन का सुपरवाइजर बनना चाहता था, जिसके लिए उसने एप्लीकेशन भी दी, लेकिन रिजेक्ट हो गई। जो का पैसेंजर से बिहेवियर भी बिल्कुल ठीक नहीं होता। अब उसी ट्रेन में ये अपनी दोस्त एलिन से मिला, जो एलिन से कहीं न कहीं प्यार करता था। एलिन पैसेंजर को खाना सर्व करने का काम करती है। वो अपनी जॉब से बहुत ज्यादा तंग थी और ये भी किसी और सिटी में अपनी प्रमोशन चाहती थी। अब साथ ही बैठा एक बॉब नाम का पैसेंजर जो को अपने खाने का ख्याल रखने का कहकर वॉशरूम में चला गया, लेकिन जो उसे इग्नोर करके अपने रूम में आकर सो गया। कुछ देर बाद एक जोरदार धचके से ट्रेन रुक गई। जो भी नींद से जाग गया। वो पैसेंजर को देखने के लिए ट्रेन के आगे वाले हिस्से में गया, जहाँ उसने देखा कि पॉल नाम का एक पैसेंजर एलिन के साथ मिलकर ट्रेन में गिरे कुछ सामान को उठाने में उसकी मदद कर रहा था। जो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जो अब बाकी पैसेंजर्स के पास गया और ये सब बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि अचानक ट्रेन की ब्रेक लगने से उनका काफी सारा सामान टूट गया। जो ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो सब बिला वजह जो पर ही गुस्सा अपना निकालने लगे। दूसरी तरफ ड्राइवर ट्रेन रुकने की वजह जानने के लिए रेलवे ट्रैक पर देखने लगा, जहां उसकी नजर ट्रेन के नीचे आए एक हिरन पर पड़ी। उसने सोचा कि ट्रेन इसी वजह से रुकी है, लेकिन करीब ही झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगी, लेकिन वो उसे इग्नोर करके ट्रेन के नीचे से हिरन को निकालने में लग गया। उसी वक्त उस झाड़ियों में से कोई जानवर निकला और उस पर हमला कर दिया। यहाँ सिर्फ उस जानवर की टांगे दिखाई जाती हैं और वो जानवर ड्राइवर को वहीं चीर फाड़ देता है, लेकिन ट्रेन में मौजूद सब लोग इससे अनजान थे। जो ने रेडियो पर ट्रेन के ड्राइवर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर जो और एलिन ड्राइवर के कंट्रोल रूम में चले गए, लेकिन उन्हें वो कहीं नजर नहीं आया। बाहर मौसम भी बहुत ज्यादा खराब था। झाड़ियों में कहीं दूर से जो और बेलिन को कोई देख रहा था। इन दोनों ने मदद के लिए ट्रेन के सुपरवाइजर से फोन पर बात की कि हम जंगल के बीचों बीच एक जगह पर फंस चुके हैं और हमें मदद की जरूरत है। सुपरवाइजर ने इन दोनों को बताया कि आज मौसम बहुत ज्यादा खराब है और इसी वजह से 4 घंटों बाद आप तक मदद पहुंच जाएगी। जो ने ये बात जाकर पैसेंजर्स को बताई, जिस पर वो सब भड़क गए और जो से लड़ने लगे। जो ने उन्हें काफी समझाया, लेकिन वो सब अपने टिकट्स के पैसे वापस मांगने लगे। उसी वक्त वहाँ पर पॉल आया और कहा कि मैं तो यहाँ से पैदल जा रहा हूँ, जिसने मेरे साथ आना है तो आ जाए। सब पैसेंजर्स उसके साथ चलने को रेडी हो गए और अब उन्होंने जो को ट्रेन का डोर ओपन करने का कहा, लेकिन जो ने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन बार बार पैसेंजर्स के कहने पर उसने डोर ओपन कर दिया और जो और एलिन भी उनके साथ चल पड़े। इन सब ने इकट्ठा होकर अगले स्टेशन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें जंगल में कुछ गलत महसूस हुआ। ये देखने के लिए जो और एलिन आगे बढ़े और उन्होंने वहाँ उस ट्रेन के ड्राइवर की डेड बॉडी को देखा, जिसे किसी ने बुरी तरह चीर फाड़ दिया था। तो जो और एलिन ने पैसेंजर्स को अपने साथ लेकर ट्रेन की तरफ भागना शुरू कर दिया। सब लोग ट्रेन पर चढ़ गए, लेकिन जेनी नाम की एक बुढ़िया के पाँव को किसी ने पकड़ लिया। अंदर मौजूद सब ने उसे अपनी तरफ खींचा और आखिरकार बाहर मौजूद उस जानवर ने जेनी के पाँव को छोड़ दिया, लेकिन उसका पाँव काफी जख्मी हो चुका था, जिस पर किसी के दांतों के निशान थे और जख्म में से खून पानी की तरह बहने लगा। तो एक लड़की जोई ने जेनी के पाँव की बैंडेज की और उसका हस्बैंड जेड भी उसके साथ था, जो जेनी को हौसला दे रहा था। लेकिन फिर से हलचल होना शुरू हो गई। ये सब अब डर के मारे खामोश होकर बैठ गए, लेकिन वो जानवर अभी भी ट्रेन के बाहर था। यहाँ हम उसके हाथ को देखते हैं, जो इंसानों की तरह लेकिन बड़े बड़े नखलों वाला था। दूसरी तरफ जो ने ट्रेन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उसी वक्त वहाँ पर एक बिली नाम का एक लड़का आया, जो कि एक इंजीनियर था और उसे ट्रेन के बारे में काफी पता था। वो उस ट्रेन को ठीक करने का दावा करता है। अब वो जेनी को देखते हैं, जिसने उन्हें बताया कि मुझ पर हमला करने वाला कोई जानवर नहीं था, बल्कि इंसान सा दिखने वाला कोई भेड़िया था। वो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। ट्रेन के आगे वाले हिस्से में से कुछ आवाजें आने लगी। जो और उसके साथ 2 आदमी ट्रेन के आगे वाले हिस्से में गए, जहां उन्हें वॉशरूम में से शोर सुनाई दिया, लेकिन उन्हें देखने पर पता लगा कि ये बॉब था, जो कब का वॉशरूम में गया हुआ था। वो लोग उसे अपने साथ बाकी पैसेंजर के पास ले गए। जोई ने इन सब को जेनी का बताया। उसका जख्म बिल्कुल खराब होता जा रहा था। ये सब बिल्कुल डर चुके थे और उसी वक्त फिर से ट्रेन के इर्द गिर्द वो जानवर मंडराने लगा। उन्हें अपने संभलने का मौका ना मिला और उसी वक्त उस जानवर ने ट्रेन की विंडो तोड़कर एक लड़की को उठाकर अपने साथ ले गया। ये सब उसे बिल्कुल भी बचा ना पाए। अब जेड ने उन सब को हौसला दिया और फिर उन सब ने ट्रेन में मौजूद सब वेपन्स का इस्तेमाल करके सब विंडोज और डोर को बंद कर दिया, ताकि वो क्रिएचर अंदर ना आ सके। अब जेनी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब होने लगी।
और उसे खून की उल्टी आने लगी और साथ ही उसके दांत गिरने लगे। दूसरी तरफ जो बॉब को लेने गया जो फिर से वॉशरूम में बैठा था और उसी वक्त उस पर उस जानवर ने हमला कर दिया और वहीं पर उसे चीर फाड़ दिया। जो अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन दूसरी तरफ से पॉल ने दरवाजा बंद कर रखा था और फिर जैसे ही वो जानवर उस पर हमला करने लगा तो पीछे से पॉल ने उसे बचा लिया। अब उन्होंने दरवाजे को लॉक लगा दिया, लेकिन दरवाजा तोड़कर वो अब उनकी तरफ आने लगा और ये दिखने में आधा इंसान और आधा भेड़िया लग रहा था, यानी कि वेयरवुल्फ, जिसके बड़े बड़े दांत और नाखून थे। और अब उसने उन सब पर अटैक कर दिया, लेकिन इन सब के पास भी वेपन्स थे और इन्होंने एक टीम बनकर वेयरवुल्फ पर हमला कर दिया और फिर बड़ी ही मुश्किल से किसी तरह करके उसे मार डाला। और अब उन्हें पता चल चुका था कि इस जंगल से उनका निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि उन्हें एक लड़के जैक ने बताया कि ये एक तरह का वायरस है जो किसी को काटने से फैलता है और इसी तरह उसने जेनी को भी काट लिया था। ये भी भेड़िया ना बन जाए, पॉल उसे जान से मारने लगा, लेकिन जेड ने उसे धमकी दी कि अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर भी पॉल अपनी आदत से बाज ना आया, तो जो ने पॉल पर वार किया और उसे बेहोश करके एक जगह पर बांध दिया। और अब जंगल में और भी बहुत सारे वेयरवुल्फ दिखाए जाते हैं। और अब बिली ने जो और एलिन को कहा कि मैं ट्रेन को बाहर जाकर ठीक करूंगा और फिर तुम मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करके ट्रेन को स्टार्ट कर लेना। अब वो अपने साथ जैक को लेकर ट्रेन ठीक करने के लिए बाहर चला गया, जहां बिली को फॉल्ट मिल गया और वो उसे ठीक करने लगा। लेकिन जैक को जंगल में से किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो बिली को अकेला छोड़कर जंगल की ओर चला गया, जहां उसकी नजर दरख्त पर लटकी उस लड़की पर पड़ी जिसे वेयरवुल्फ उठाकर अपने साथ ले गया था और उसे एक और वेयरवुल्फ खा रहा था। ये देखकर जैक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे भी कई वेयरवुल्फ ने घेर लिया और फिर उसे भी मारकर वो खा गए। दूसरी तरफ बिली जो ट्रेन को ठीक कर रहा था, उसकी तरफ भी 2 वेयरवुल्फ आए, लेकिन वो किसी तरह करके उनसे बच गया। और फिर बिली ने ट्रेन के एक फ्यूल लीकेज पाइप को ठीक कर दिया और कंट्रोल रूम में बैठे जो और बिलिन ने बिली के बताए हुए तरीके को फॉलो किया और ट्रेन स्टार्ट होकर चलना शुरू हो गई। लेकिन बिली ट्रेन के नीचे लटका हुआ था। दूसरी तरफ जेनी भी मुकम्मल वेयरवुल्फ में बदल गई। फिर वो अपने प्यार यानी कि जेड को प्यार की जफ्फी देने के लिए आगे बढ़ी। फिर जोई ने ये देखते हुए पॉल के हाथ पैर खोल दिए। अब वो जेनी को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जेड ने उसे फिर से रोक दिया क्योंकि वो उसका प्यार था। उसी वक्त पॉल ने जोई को ट्रेन से धक्का दे दिया। वो बेचारी वहाँ गिरने से तो बच गई, लेकिन उस दरिंदे से ना बच सकी जो उसके पीछे खड़ा था। दूसरी तरफ आखिरकार जेनी ने अपने हस्बैंड जेड को प्यार की जफ्फी दे ही दी और फिर वो अब पॉल की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। ट्रेन के नीचे बिली से फिर से पाइप फ्यूल लीक हो गया और फिर से ट्रेन रुक गई। दूसरी तरफ अब जेनी पॉल को मारने ही वाली थी, तो जो और एलिन ने उसे बचा लिया। अब ट्रेन रुकने की वजह से जंगल में मौजूद सब वेयरवुल्फ ट्रेन के अंदर घुसना शुरू हो गए और जो और एलिन को दोनों तरफ से घेर लिया। लेकिन पॉल इनसे धोखा करते हुए ट्रेन से बाहर निकलकर उसका डोर लॉक करके जंगल की ओर भाग गया। दूसरी तरफ जो और एलिन अकेले उन वेयरवुल्फ का मुकाबला कर रहे थे, तो उसी वक्त बिली वहां आग जलाए आ गया और वो वेयरवुल्फ आग देखकर पीछे हटने लगे। इसी तरह जो और एलिन ने किसी तरह डोर ओपन किया और ट्रेन से बाहर आ गए, लेकिन उन आदमखोरों ने बिली बेचारे को मार डाला। दूसरी तरफ जो और एलिन किसी तरह अपनी जान बचाते हुए जंगल की ओर पहुंच गए, लेकिन वो आदमखोर उनके पीछे पीछे थे। तो जो ने एलिन को आगे बढ़ने का कहा और खुद वहीं रुककर उनका मुकाबला करने लगा। वो तादाद में बहुत ज्यादा थे, तो उन्होंने जो को पकड़कर उसे भी काट लिया। अब एलिन अपनी जान बचाते हुए स्टेशन पर पहुंच गई। दूसरी तरफ पॉल जो अब भी जंगल में था, उसका सामना अचानक से जो से हुआ। जो एक आदमखोर बन चुका था। उसने पॉल पर अपने दूसरे नए दोस्तों के साथ हमला करके उसे भी मार डाला और उसने अपना हिसाब बराबर कर लिया।